गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवाइड स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो है मैंने दो महत्वपूर्ण ट्रिक वाले क्लास किए थे, जिसमें हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनको प्रकाशन वर्ष के साथ साथ हमने एक ट्रिक क्लास के माध्यम से उसको पढ़ा था। और अगर आप उसको देख लेते हैं 2-3 बार तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो सारे याद रह जाएंगे। एवं जयशंकर प्रसाद के भी जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उनके रिलेटेड नाटक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो नाटक हैं वो भी जो है उसका भी एक मैंने ट्रिक क्लास किया था, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव किया है। तो आज जो है हम भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके नामों की ट्रिक आज हम उस क्लास में आज वैसा एक क्लास आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग के इनमें से कौन या निम्न में से कौन जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो नाम 4 आ जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो उससे रिलेटेड जो क्लास हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसमें हम महत्वपूर्ण जो भारतेंदु युग के लेखक हैं उनके नामों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम जो है उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसमें जो है हम सिर्फ एक पैराग्राफ से जो है हम भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं या जितने महत्वपूर्ण लेखक हैं उनको हम सब पढ़ लेंगे। ये एक पैराग्राफ जो है आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन में जो है, ये एक पैराग्राफ में तमाम महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लेखकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत में लोग बहुत प्रतापी होते हैं और इनको ये ताकत कृष्ण से मिली, जो बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते हैं। कृष्ण को राम का अवतार भी कहा जाता है, जो अयोध्या के राजा थे, परंतु वनवास के वक्त वो वन में निवास करते आए थे और उन्होंने बाली के बालक को शरण दिया था। इनको नारायण भी कहा जाता है। व्यास की तरह सभी नदी इनके आशीर्वाद से चलती है। राम युग के नीति नियम सब ठीक था। राम के अवतार कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, जो राधा से प्रेम करते थे। दुर्गा के आशीष से रावण का अंत हुआ। तो देखिए ये जो है पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है। एवं छोटे से पैराग्राफ में हम जो है 15 महत्वपूर्ण भारतेंदु युग की जो लेखक हैं उनके नाम हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है उसको ध्यान दीजिएगा, भारत में लोग बहुत प्रतापी होते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा शब्द है जो आपके ध्यान को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, वो है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत के स्थान पर होगा भारतेंदु। आप सब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रवक्ता थे भारतेंदु युग के, तो भारतेंदु आते हैं। एवं दूसरा जो शब्द है वो होता है प्रतापी, तो प्रतापी के स्थान पर यहाँ पे होगा प्रताप नारायण। याद रखिएगा, प्रताप नारायण जो हैं वो भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण लेखक के तौर पर जो है वो माने जाते थे। ठीक है, प्रताप नारायण। उसके बाद जो है दूसरा लाइन देखते हैं, और इनको ये ताकत कृष्ण से मिली। तो अभी वो कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और वो है कृष्ण। तो यहाँ पे जो है कृष्ण के स्थान पर होगा बाल कृष्ण भट्ट। आप सब जानते हैं बाल कृष्ण भट्ट भी जो है वो भारतेंदु युग के बहुत ही बड़े लेखक के तौर पर माने जाते हैं। तो दूसरे आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। फिर तीसरा लाइन जो है वो कहता है, जो बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते हैं। तो अभी वो कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, वो है मनमोहन। तो यहाँ पे जो है मनमोहन के स्थान पर होगा जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जगमोहन सिंह जो थे ये भी भारतेंदु युग के बहुत ही बड़े लेखक थे, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, कृष्ण को राम का अवतार भी कहा जाता है, जो अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ पे वो कौन सा वर्ड है या शब्द है जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, और वो है अयोध्या। तो यहाँ पे जो है अयोध्या के स्थान पर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो थे, हरियोध जी, ये भी भारतेंदु युग के बहुत ही बड़े लेखक थे। ठीक है,
परंतु वनवास के वक्त वो वन में निवास करते आए थे। तो यहाँ पे वो कौन सा शब्द है जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है आपका, और वो है निवास। ठीक है, निवास। तो यहाँ पे जो है निवास के स्थान पर होगा लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास जो थे ये भी बहुत ही एक बड़े लेखक के तौर पर माने जाते थे भारतेंदु युग के। ठीक है, श्रीनिवास दास। फिर नेक्स्ट लाइन, और उन्होंने बाली के बालक को शरण दिया था। तो यहाँ पे वो कौन सा शब्द है जो लगता है कि वो भारतेंदु युग के लेखक के नाम से रिलेट करता है, और वो है बाल, बालक। तो यहाँ पे जो है बालक के स्थान पर होगा बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, लेखक थे भारतेंदु युग के। इनको नारायण भी माना जाता है। तो यहां पे वो कौन सा शब्द होगा जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है या ध्यान आकर्षित करता है, वो है नारायण। तो नारायण पर कौन से बड़े लेखक का नाम आता है, वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी जो उनका नाम है, एवं प्रेमधन जो है उनका उपनाम था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो थे ये भी भारतेंदु युग के बहुत ही बड़े लेखक थे। व्यास की तरह सभी नदी इनके आशीर्वाद से चलती है। तो कौन सा नाम है जो लगता है कि वो ये जो है आपके भारतेंदु युग से रिलेट करता है, वो है व्यास। तो व्यास के स्थान पर होगा यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास भी जो थे ये भारतेंदु युग के बड़े लेखक थे, अंबिका दत्त व्यास। राम युग में नित नियम सब ठीक था। तो यहाँ पे वो कौन सा शब्द जो रिलेट करता है भारतेंदु युग के लेखक से, और वो है नीत। तो नीत के स्थान पर यहाँ पर होगा नवनीत, नवनीत चतुर्वेदी। याद रखिएगा, नाम एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे नाम जो है वो नॉर्मली आ जाते हैं, क्योंकि ये जो तो नवनीत चौधरी जो थे, सॉरी नवनीत चतुर्वेदी, ये जो थे ये भी भारतेंदु युग के बड़े लेखक थे। राम के अवतार कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं जो राधा से प्रेम करते थे। तो यहाँ पे जो है फिर से जो नाम सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है वो है राधा। ठीक है, तो राधा के स्थान पर यहाँ पे होगा राधा कृष्ण मिश्र, सॉरी राधा कृष्ण दास। तो जो राधा कृष्ण दास थे ये भी भारतेंदु युग के बहुत ही श्रेष्ठ कवियों लेखकों में से एक गिने जाते थे। तो राधा कृष्ण दास इनका नाम यहाँ पे आ जाता है। एवं दूसरा जो नाम है वो है गोविंद। तो जो गोविंद है, गोविंद के स्थान पर होगा गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई जो थे ये भी भारतेंदु युग के एक बड़े लेखक के तौर पर माने जाते थे, गोविंद गिल्ला भाई। एवं अंत में दुर्गा के आशीष से रावण का अंत हुआ। तो यहाँ पे वो कौन सा नाम है या कौन सा शब्द है जो भारतेंदु के लेखक के नाम से रिलेट करता है, वो है दुर्गा। याद रखिएगा, दुर्गा। तो जो दुर्गा है, दुर्गा के स्थान पर होगा दुर्गा दत्त व्यास। याद रखिएगा, दुर्गा दत्त व्यास। तो देखिए, इस छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हमने जो है 10 से अधिक महत्वपूर्ण जो भारतेंदु युग के लेखक हैं उनके नामों को आज हमने पढ़ा है। क्योंकि देखिए, आपने अगर ये पैराग्राफ 2-3 बार पढ़ लिया तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन से लेखक जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं या नहीं। आप आराम से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो है भारतेंदु युग का है, ये द्विवेदी युग का है, ये छायावादी युग का है। तो आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपने ये पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लिया तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।